पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक ऐसा केस जो अब तक एक मिस्ट्री बन चुका है। कभी कभार जो कहानी हमें दिखाई जाती है असल कहानी वो नहीं होती। असल कहानी वो होती है जो हमसे छुपाई जाती है। 6 जनवरी 2025 कराची के मशहूर इलाके DHA में एक नौजवान मुस्तफ़ा अमर अचानक से लापता हो जाता है और चंद दिन बाद इसकी लाश जली हुई एक कार से मिलती है। पहले तो ये मामले एक अगवा का केस लगता है, लेकिन जब बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो ये कत्ल का केस बन जाता है। लेकिन अजीब बात ये, इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद ये केस कत्ल का भी नहीं रहता, ये केस कुछ और ही मोड़ ले लेता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम होता है ये केस पैसे, ताकत और मंशियात और एक भयानक खेल की दास्तान है जिसके तार पाकिस्तान के सबसे अमीर खानदानों और गैर कानूनी सरगर्मियों से जुड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है आखिर मुस्तफ़ा अमर को कत्ल क्यों किया। इस केस को समझने के लिए हमें इस कहानी के 4 अहम कैरेक्टर्स को समझना होगा। अरमगान मुस्तफ़ा का दोस्त जो मुस्तफ़ा से नशा और अशिया खरीदता, और शेराज अरमगान का दोस्त जो मुस्तफ़ा के कत्ल के दौरान अरमगान के साथ था। वो भी कत्ल में मुलव्वस होने का मुल्ज़म है, लेकिन इसका दावा करना है कि मुस्तफ़ा का कत्ल अरमगान ने किया है। और मुर्शा शायद मुस्तफ़ा की गर्लफ्रेंड जिसका किरदार अभी तक मशकूक है, क्योंकि कत्ल के फौरन बाद वो मुल्क छोड़ के जा चुकी थी। और मुर्शा का यूं कत्ल के फौरन बाद मुल्क छोड़ के जाना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि शक दिलाता है। तो आखिर हुआ क्या था। 31 दिसंबर 2024 की रात को पूरा शहर न्यू ईयर की खुशियों में डूबा हुआ था और मुस्तफ़ा और इसके दोस्त अरमगान के घर न्यू ईयर की पार्टी मना रहे। मुर्शा जो मुस्तफ़ा की गर्लफ्रेंड थी, इसे लेकर अरमगान और मुस्तफ़ा के दरमियान आपस में एक छोटा सा झगड़ा होता है। और इसके ठीक चंद दिनों बाद 6 जनवरी की सुबह मुस्तफ़ा अपने घर से निकलता है और इसके बाद ये काफी देर तक घर वापस नहीं आता। पूरा दिन गुजर जाता है और जब रात होती है वजिया अमर इसकी माँ को फिक्र होने लगती है और वो फिर अपने रिश्तेदारों में इसके बारे में पूछती है, लेकिन कोई मुस्तफ़ा के बारे में कुछ नहीं जानता था। कुछ घंटों तक जब मुस्तफ़ा की कोई खबर नहीं मिलती, इसकी माँ पुलिस स्टेशन जाती है और इसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब पुलिस इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखने के बाद इसका केस खोलती है तो पता चलता है इस पर पहले भी मुंशियात फरोशी के जुर्म में FIR हो चुकी है। और जब पुलिस को पता चलता है मुस्तफ़ा अमर वही शख्स है जिस पर ऑलरेडी एक और FIR हो चुकी है, तो पुलिस का रवैया पूरी तरह बदल जाता है और पुलिस इसके मिसिंग केस को संजीदा लेने के बजाय इसके पुराने केस पर तवज्जो देने लगती है। और ये सब कुछ देखने के बाद मुस्तफ़ा की माँ पूरी तरह शॉक हो जाती है। वो दर बदर अपने बेटे को ढूंढती रहती है, लेकिन कोई भी संजीदगी से नोटिस नहीं लेता। और इस मामले के 2 या 3 दिनों बाद मुस्तफ़ा की माँ को एक फॉरेन इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है, जो लोग इनसे 2 करोड़ रुपए का मुतालबा करते हैं मुस्तफ़ा को जिंदा छोड़ने पर। और इसके बाद इसकी वालदा अदारों से दोबारा रजू करती है और अपने बेटे के इंसाफ के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। और फिर अदारे इस केस को इसके बाद संजीदा लेने लगते हैं। 12 जनवरी 2025 को बलोचिस्तान हिप चौकी के पास एक कार में जली हुई लाश मिलती है, जिसकी टांगे और सर कटा हुआ होता है। इस वक्त इस केस को नॉर्मल समझकर इस लाश को दफना दिया जाता है। और जब मुस्तफ़ा की वालदा को मालूम होता है कि मुस्तफ़ा आखिरी बार अरमगान के घर गया था, तो वो पुलिस को तस्दीक एक वॉइस नोट मैसेज से करती है, जो मुस्तफ़ा अरमगान के घर जाने से पहले करता है। और इसके बाद ये केस CIA के पास चला जाता है, जहाँ मजीद और तहकीकात शुरू होती है। और CIA अरमगान के घर जब ऑफिशियल रेड करती है, जैसे ही CIA के एहलकार दरवाजा तोड़कर अरमगान के घर दाखिल होते हैं तो अरमगान इन पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें CIA के 2 एहलकार भी जख्मी होते हैं। लेकिन ये अरमगान को अरेस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। और इसके बाद जब इसे गिरफ्तार कर दिया गया तो इसके बाद इसने कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। पहले कहता है कि मैंने मुस्तफ़ा को शेरों के आगे डाल दिया, फिर कहता है कि मैंने इसे पानी में फेंक दिया। और फिर अदारे पूरी तरह इस केस में दिलचस्पी लेने लगते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है और फिर उस पुरानी दफनाई हुई लाश को शक की बना पर निकाला जाता है उसका DNA टेस्ट करने के लिए। और जब इस लाश का DNA टेस्ट किया जाता है तो ये मुस्तफ़ा अमर की होती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि DHA का इलाका हिप चौकी से 60 किलोमीटर दूर है। मुस्तफ़ा की लाश वहाँ आखिर कैसे पहुंची। और फिर अरमगान मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद खुद ही अपने जुर्म का एतराफ कर लेता है। अरमगान का कहना है कि मुस्तफ़ा का कत्ल इसी ने किया, और जब मुस्तफ़ा अरमगान के घर दाखिल हुआ इसने लोहे के रॉड से इसके सर पे वार किया और फिर इसे जख्मी कर गाड़ी की डिग्गी में डाला गया और बलोचिस्तान लेके जाया गया। और वहाँ गाड़ी की डिग्गी खोलकर मुस्तफ़ा को भागने का मौका दिया गया, लेकिन वो भाग नहीं सका। और फिर सिक्का उछाल कर ये फैसला किया गया कि अरमगान को इसकी गाड़ी में जिंदा जलाया जाए या नहीं। और फिर आखिरकार अरमगान ने मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत जिंदा जला दी। और इसके बाद जब पुलिस ने अरमगान के घर पर दोबारा तफ्तीश की तो वहाँ से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। मॉडर्न ऑटोमेटिक वेपन्स ये कोई नॉर्मल गन्स नहीं बल्कि मशीन गन्स और स्नाइपर्स थी, जो किसी आम पाकिस्तानी के घर पर नहीं होती। और इसके साथ साथ इसके घर में एक खुफिया क्लब का इंकशाफ होता है, जहाँ गैर कानूनी सरगर्मियां हो रही थी। तो इसके घर से खून के धब्बे भी मिले, जो टेस्ट करने के बाद मुस्तफ़ा के निकले, जहाँ पर यह मालूम होता है ये सिर्फ एक कत्ल केस नहीं
नहीं बल्कि यहाँ पर एक मुनज़्ज़म क्राइम का एक नेटवर्क चलाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर एक हैरानकुन बात यह होती है, इन सब सबूतों के मिलने के बावजूद भी अदालत अरमगान को पुलिस के रिमांड में देने से इनकार कर लेती है, बल्कि इसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब अरमगान के वाले से पूछा गया कि इतने सारे लैपटॉप्स और फोन इनके घर में क्या कर रहे थे, इनका कहना है कि हमारा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कारोबार है। तो जब इससे पूछा गया कि तुम्हारे बेटे ने पुलिस पर फायरिंग क्यों की और घर में इतने खतरनाक हथियार क्यों थे, तो इसका कहना था कि हमारे घर में कीमती सॉफ्टवेयर्स हैं, हमें उसकी हिफाजत के लिए, अपना डिफेंस करने के लिए गोलियां चलानी पड़ी, अपनी हिफाजत के लिए रखे थे और मैं एक रॉक स्टार हूँ, मुझे इन सारी चीजों का शौक है। जहां तक देखा जाए ये जवाब तो बिल्कुल बेतुका है। सीआईए के आखिर इनके सॉफ्टवेयर से क्या लेना देना। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या पैसा और असर सुरूख इंसाफ का गला घोंट देगा? क्या मुस्तफा की माँ को इंसाफ मिलेगा, या फिर ये केस भी इन सैकड़ों केसों की तरह दब जाएगा? ये केस जहाँ तक देखा जाए पाकिस्तानी अदालती निजाम के लिए एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि इस केस में दिन ब दिन नए मोड़ आ रहे हैं और ये केस अभी भी जारी है। क्या आपको लगता है कि अरमगान को सजा मिलेगी? अमीरों के क्राइम हमेशा छुपाए जाते रहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसी हकीकतों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।